बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद उसामा सरसरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज मैं आपको एक बहुत ही काम की बात बताने वाला हूँ। बहुत से तलबा मदरसे के अंदर जो पढ़ते हैं या स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, किसी भी इदारे में तालीम हासिल कर रहे होते हैं, अगर वो पढ़ने वाले होते हैं वाकई, अगर तो वो पढ़ने वाले नहीं हैं तो फिर ये वीडियो उनके लिए नहीं है। अगर आपके अंदर पढ़ने का ज़रा सा भी शौक़ नहीं है और आप किसी वजह से किसी की मजबूर करने पर इदारे में पढ़ रहे हैं, स्कूल में, कॉलेज में या मदरसे में, तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप इस वीडियो को बंद कर दीजिए। ये वीडियो उन अहबाब के लिए है, उन दोस्तों के लिए है, उन तलबा के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी मदरसे में, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में वाक़अतन इल्म हासिल करने के लिए पढ़ना चाह रहे हैं और पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और वो ये चाहते हैं कि हम इम्तिहान में बहुत अच्छे नंबरों से पास हों, अव्वल पोजीशन हासिल करें, दोम पोजीशन हासिल करें, सोम पोजीशन हासिल करें, या हमारे नंबर ऐसे हों कि हमारे माँ बाप खुश हो जाएं, हम भी खुश हो जाएं, हमारे पढ़ाने वाले भी हमसे खुश हो जाएं। तो ये वीडियो उनके लिए है। आपको सिर्फ़ 3 काम करने हैं, तो उसके बाद फिर आपको वाक़अतन माहिर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बल्कि मैं आपको ये 3 काम बताने से पहले एक मिसाल देना चाहूँगा कि मिसाल के तौर पर जब हम बर्तन धोते हैं, तो अब बर्तनों पे जो खाना लगा हुआ है, चिकनाई लगी हुई है, तेल लगा हुआ है, तो हम उसे सिर्फ़ क्या ये करते हैं कि हम उसे सिर्फ़ पानी में बस भिगो देते हैं और फिर उसको रख देते हैं। उसके ऊपर थोड़ा-सा पानी लगाया और हाथ मला, उसके ऊपर साफ़ किया और रख दिया। ऐसा करने से उस कभी भी वो बर्तन मुकम्मल तौर पर साफ़ शफ़ाफ़ नहीं होते। बल्कि बर्तनों को मुकम्मल तौर पर साफ़ शफ़ाफ़ करने के लिए हमें वही 3 काम करने पड़ते हैं जो मैं आपको आपकी पढ़ाई में काबिल होने के लिहाज से बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हम बर्तनों को अच्छी तरह पानी में धोते हैं ताकि उनके ऊपर जो बड़ा कचरा लगा हुआ है और बड़ी-बड़ी चिकनाई लगी हुई है और ज़्यादा मतलब उनके ऊपर गंदगी लगी हुई है, वो साफ़ हो जाए। उसके बाद फिर हम इन पानी वाले बर्तनों को साबुन लगाते हैं, अच्छी तरह इनको मांजते हैं साबुन से। ये होता है दूसरा काम। और फिर तीसरा काम हम ये करते हैं कि इन बर्तनों को दोबारा पानी के नीचे रखते हैं और इनको दोबारा पानी से धोते हैं और फिर जाकर ये बर्तन अच्छी तरीके से साफ़ हो जाते हैं। तो हमने पहले इनको पानी लगाया, फिर हमने इनको साबुन लगाया, फिर हमने फिर पानी लगाया। इसी तरह आप जो सबक पढ़ रहे हैं उसे क्लास में और दरसगाह में उस्ताद और टीचर के सामने जाने से पहले अच्छी तरह देख लें। आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाने से पहले ही समझ लें, फिर आपके उस्ताद और टीचर का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप सबक को दरसगाह में जाने से पहले एक दफ़ा देख लें, आज मैं ये सबक पढ़ने वाला हूँ, शायद 1 सफ़ा या 2 सफ़े या 3 सफ़े ये हमको पढ़ाए जाएंगे और इनमें ये बातें बज़ाहिर महसूस हो रही हैं और इनमें ये चीज़ें मुझे समझ में आ गई हैं और इनमें ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आईं। इसे कहते हैं मुताला। आप ये ज़रूर करें। और फिर दूसरा काम ये करना है कि अगले दिन जब आप सबक में जाएं, क्लास में जाएं, तो आपके उस्ताद जब आपको वही सबक पढ़ा रहे होंगे तो आपकी तवज्जो उन तलबा और उन स्टूडेंट्स के मुकाबले में ज़्यादा होगी जिन्होंने आपसे इस सबक से पहले उसे देखा नहीं था। वो उतना नहीं समझेंगे जितना आप समझेंगे अब इस सबक को। तो ये आपका दूसरा काम है कि सबक में ध्यान से उस्ताद के सामने बैठकर उस्ताद की बात को सुनना। फिर तीसरा काम ये है कि जब क्लास ख़त्म हो गई, दरसगाह से आप वापस आ गए, अपनी जगह पर आ गए, अपने कमरे में आ गए, अपने घर पर आ गए, अब इस सबक को आप दोबारा देखें और किसी के साथ दोहराई करें, किसी के साथ तकरार करें और आप उसको समझाएं, वो आपको समझाएं कि आज हमको हमारे उस्ताद और हमारे टीचर ने ये सिखाया है। ये 3 काम जब आप कर लेंगे, यानी मुताला, सबक में ध्यान से बैठना और तकरार, तो फिर आप उस किताब में बेहद महारत हासिल कर लेंगे और आप जब उस किताब में माहिर होंगे तो इम्तिहान के दिनों में आपको रात-रात भर जागने की नौबत नहीं आएगी और इम्तिहान में आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और यकीन है कि अगर आपने पाबंदी से ये काम किया तो आप हमेशा अपनी क्लास में पहली पोजीशन हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं, ये चैनल है उसामा सरसरी के नाम से, आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आइंदा भी जो दीगर इस तरह की वीडियोज़ आती हैं वो भी आपके सामने आती रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।